कलोसियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 1। अभिवादन। कलोसुस निवासी संतों, मसीह में विश्वास करने वाले भाइयों के नाम पौलुस, जो ईश्वर द्वारा ईसा मसीह का प्रेरित नियुक्त हुआ है, और भाई तिमोथी का पत्र। हमारा पिता ईश्वर और प्रभु ईसा मसीह आप लोगों को अनुग्रह तथा शांति प्रदान करे। धन्यवाद। हमने ईसा मसीह में आप लोगों के विश्वास और सभी विश्वासियों के प्रति आपके भातृ प्रेम के विषय में सुना है। इसलिए हम आप लोगों के कारण अपने प्रभु ईसा मसीह के पिता को निरंतर धन्यवाद देते और अपनी प्रार्थनाओं में आपका स्मरण करते रहते हैं। आपका विश्वास और आपका भातृ प्रेम उस आशा पर आधारित है जो स्वर्ग में आपके लिए सुरक्षित है और जिसके विषय में आपने तब सुना जब सच्चे सुसमाचार का संदेश आपके पास पहुंचा। यह समस्त संसार में फैलता और बढ़ता जा रहा है। आप लोगों के यहाँ यह उस दिन से फैलता और बढ़ता रहा है जिस दिन आपने ईश्वर के अनुग्रह के विषय में सुना और उसका मर्म समझा। आपको हमारे प्रिय सहयोगी एपफ्रस से इसकी शिक्षा मिली है। एपफ्रस हमारे प्रतिनिधि के रूप में मसीह के विश्वासी सेवक हैं। उन्होंने हमें बताया है कि आत्मा ने आप लोगों में कितना प्रेम उत्पन्न किया है। कलोसियों के लिए प्रार्थना। जिस दिन से हमने यह सुना, हम निरंतर आप लोगों के लिए प्रार्थना करते रहे हैं। हम ईश्वर से यह निवेदन करते हैं कि वह आपको समस्त प्रज्ञा तथा आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि प्रदान करे, जिससे आप उसकी इच्छा पूर्ण रूप से समझ सकें। इस प्रकार आप प्रभु के योग्य जीवन बिताकर सब बातों में उसे प्रसन्न करेंगे। इस प्रकार के भले कार्य करते रहेंगे और ईश्वर के ज्ञान में बढ़ते जाएंगे। आप ईश्वर की महिमामय शक्ति से बल पाकर सदा दृढ़ बने रहेंगे। सब कुछ आनंद के साथ सह सकेंगे और पिता को धन्यवाद देंगे जिसने आपको इसके योग्य बनाया है कि आप ज्योति के राज्य में रहने वाले संतों के सहभागी बने। ईश्वर हमें अंधकार की अधीनता से निकालकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में ले आया। उस पुत्र के द्वारा हमारा उद्धार हुआ है, अर्थात हमें पापों की क्षमा मिली है। मसीह की महिमा। ईसा मसीह अदृश्य ईश्वर के प्रतिरूप तथा समस्त सृष्टि के पहलौठे हैं, क्योंकि उन्हीं के द्वारा सब कुछ की सृष्टि हुई है। सब कुछ, चाहे वह स्वर्ग में हो या पृथ्वी पर, चाहे दृश्य हो या अदृश्य, और स्वर्गदूतों की श्रेणियां भी, सब कुछ उनके द्वारा और उनके लिए सृष्टि किया गया है। वह समस्त सृष्टि के पहले से विद्यमान है और समस्त सृष्टि उनमें ही टिकी हुई है। वही शरीर अर्थात कलीसिया के शीर्ष है, वही मूल कारण है और मृतकों में से प्रथम जी उठने वाले भी, इसलिए वह सभी बातों में सर्वश्रेष्ठ है। ईश्वर ने चाहा कि उनमें सब प्रकार की परिपूर्णता हो। मसीह ने क्रूस पर जो रक्त बहाया, उसके द्वारा ईश्वर ने शांति की स्थापना की। इस तरह ईश्वर ने उन्हीं के द्वारा सब कुछ का, चाहे वह पृथ्वी पर हो या स्वर्ग में, अपने से मेल कराया। विश्वास में दृढ़ बने रहें। आप लोग भी अपने कुकर्मों के कारण ईश्वर से दूर हो गए थे और आपके मन में ईश्वर की शत्रुता भर गई थी, किंतु अब मसीह ने आपके मरणशील शरीर की मृत्यु द्वारा ईश्वर से आपका मेल कराया है, जिससे वह आपको पवित्र, निर्दोष और अनिंद बनाकर ईश्वर के सामने प्रस्तुत कर सकें। किंतु आपको विश्वास में दृढ़ और अटल बना रहना चाहिए और उस आशा में विचलित नहीं होना चाहिए जो आपको सुसमाचार द्वारा दिलाई गई। वह सुसमाचार आकाश के नीचे की समस्त सृष्टि को सुनाया गया है और मैं पौलुस उसका सेवक हूँ। संत पौलुस का कठोर परिश्रम। इस समय मैं आप लोगों के लिए जो कष्ट पाता हूँ उसके कारण प्रसन्न हूँ। मसीह ने अपने शरीर अर्थात कलीसिया के लिए जो दुख भोगा, उसमें जो कमी रह गई है मैं उसे अपने शरीर में पूरा करता हूँ।
मैं ईश्वर के विधान के अनुसार कलीसिया का सेवक बन गया हूँ, जिससे मैं आप लोगों को ईश्वर का वह संदेश व रहस्य सुनाऊं जो युगों तक, पीढ़ियों तक गुप्त रहा और अब उसके संतों के लिए प्रकट किया गया है। ईश्वर ने उन्हें दिखलाना चाहा कि गैर यहूदियों में इस रहस्य की कितनी महिमा में समृद्धि है। वह रहस्य यह है कि मसीह आप लोगों के बीच हैं और उनमें आप लोगों की महिमा की आशा है। हम उन्हीं मसीह का प्रचार करते हैं, प्रत्येक मनुष्य को उपदेश देते हैं और प्रत्येक मनुष्य को पूर्ण ज्ञान की शिक्षा देते हैं, जिससे हम प्रत्येक मनुष्य को मसीह में पूर्णता तक पहुंचा सके। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए मैं उनके सामर्थ्य से, जो मुझ में प्रबल रूप से क्रियाशील है, प्रेरित होकर कठिन परिश्रम करते हुए संघर्ष में लगा रहता हूँ। कलोसियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 2। मैं चाहता हूं कि आप यह जानें कि मैं आप लोगों के लिए, लौदीकिया के विश्वासियों और उन सब के लिए जिन्होंने मुझे कभी नहीं देखा, कितना कठोर परिश्रम करता रहा हूं, जिससे वे हिम्मत न हारे, प्रेम की एकता में बंधे रहें, ज्ञान की परिपूर्णता प्राप्त करें और इस प्रकार ईश्वर के रहस्य के मर्म तक पहुंच जाएं। वह रहस्य है मसीह, जिनमें प्रज्ञा तथा ज्ञान की संपूर्ण निधि निहित है। मैं यह इसलिए कह रहा हूं कि कोई भ्रमक तर्कों द्वारा आप लोगों को नहीं बहकाए। मैं शरीर से दूर होते हुए भी मन से आप लोगों के साथ हूं और मुझे यह देखकर आनंद होता है कि आपका जीवन सुव्यवस्थित और मसीह में आपका विश्वास सुदृढ़ है। भ्रमक सिद्धांतों से सावधान रहें। आपने ईसा मसीह को प्रभु के रूप में स्वीकार किया है, इसलिए उन्हीं से संयुक्त होकर जीवन बिताएं। उन्हीं में आपकी जड़ें गहरी हों और नींव सुदृढ़ हो। आपको जिस विश्वास की शिक्षा प्राप्त हुई है, उसी में दृढ़ बने रहें और आपके हृदयों में धन्यवाद की प्रार्थना उमड़ती रहे। सावधान रहें, कहीं ऐसा ना हो कि कोई आप लोगों को ऐसे खोखले और भ्रमक दर्शन शास्त्र द्वारा बहकाए, जो मनुष्यों की परंपरागत शिक्षा के अनुसार है और मसीह पर नहीं बल्कि संसार के तत्वों पर आधारित है। क्योंकि मसीह में ईश्वरीय तत्व की परिपूर्णता अवतरित होकर निवास करती है और उनमें आप इस परिपूर्णता के सहभागी हैं। मसीह विश्व के सभी अधिपतियों और अधिकारियों के शीर्ष हैं, सभी मसीह के अधीन हैं। उन्हीं में आप लोगों का खतना भी हुआ है। वह खतना हाथ से नहीं किया जाता, वह खतना मसीह का अर्थात बपतिस्मा है, जिसके द्वारा पाप में शरीर को उतार कर फेंक दिया जाता है। आप लोग बपतिस्मा के समय मसीह के साथ दफनाए गए और उन्हीं के साथ पुनर्जीवित भी किए गए, क्योंकि आप लोगों ने ईश्वर के सामर्थ्य में विश्वास किया, जिसने उन्हें मृतकों में से पुनर्जीवित किया। आप लोगों ने पापों के कारण और अपने स्वभाव के खतने के अभाव के कारण मर गए थे। ईश्वर ने आप लोगों को मसीह के साथ पुनर्जीवित किया है और हमारे सब अपराधों को क्षमा किया है। उसने नियमों का वह बंद पत्र जो हमारे विरुद्ध था रद्द कर दिया और उसे क्रूस पर ठोक कर उठा दिया है। उसने विश्व के प्रत्येक अधिपत्य और अधिकार को अपदस्थ किया, संसार की दृष्टि में उनको नीचा दिखाया और क्रूस के द्वारा उन्हें पराजित कर दिया है। मसीहों की स्वतंत्रता। इसलिए किसी को यह अधिकार नहीं कि वह खान पान, पर्व, अमावस्या या विश्राम दिवस के विषय में आप लोगों पर दोष लगाए। यह सब आने वाली बातों की छाया मात्र है। ठोस वास्तविकता मसीह ही है। आप अपने को ऐसे लोगों द्वारा अपने पुरस्कार से वंचित न होने दें जो तपस्या, स्वर्गदूतों की पूजा और अपने तथा कथित दिव्य दृश्यों को अनुचित महत्व देते हैं। वे लोग अपनी सांसारिक बुद्धि के कारण घमंड से फूल जाते हैं और इस प्रकार शीघ्र अर्थात मसीह से संयुक्त नहीं रह पाते। मसीह वह शीर्ष है जो समस्त शरीर को पोषित करता है।
और इस प्रकार शरीर संधियों और स्नायुओं द्वारा संगठित होकर ईश्वर की इच्छा अनुसार बढ़ता है। यदि आप लोग मसीह के साथ मरकर संसार के तत्वों से मुक्त हो गए हैं, तो आप उसके आदेशों का पालन क्यों करें? मानो आपका जीवन अब तक संसार के अधीन हो। उससे परहेज करना, यह मत चखना, वह मत छूना, ये सब मनुष्यों के आदेश हैं, मानवीय सिद्धांतों पर आधारित हैं और ऐसी वस्तुओं से संबंध रखते हैं जो उपयोग में आने पर नष्ट हो जाती हैं। मनमानी व्यक्तिगत साधना, दैन्य और कठोर तपस्या द्वारा ज्ञान का दिखावा तो होता है, किंतु यह शरीर की वासनाओं का दमन करने में असमर्थ है। कलोसियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 3। ऊपर की चीजें खोजते रहें। यदि आप लोग मसीह के साथ ही जी उठे हैं, जो ईश्वर के दाहिने विराजमान है, तो ऊपर की चीजें खोजते रहें। आप पृथ्वी पर की नहीं, ऊपर की चीजें की चिंता किया करें। आप तो मर चुके हैं, आपका जीवन मसीह के साथ ईश्वर में छुपा हुआ है। मसीह ही आपका जीवन है। जब मसीह प्रकट होंगे, तब आप भी उनके साथ महिमान्वित होकर प्रकट हो जाएंगे। एक नया स्वभाव धारण करें। इसलिए आप लोग अपने शरीर में इन बातों का दमन करें जो पृथ्वी की हैं, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, कामुकता, विषय वासना और लोभ का, जो मूर्ति पूजा के सदृश है। इन बातों के कारण ईश्वर का कोप आ पड़ता है। जब आप इस प्रकार का पापमय जीवन जीते थे, तो आप भी पहले यह सब कर चुके हैं। अब तो आप लोगों को क्रोध, उत्तेजना, द्वेष, परनिंदा और अश्लील बातचीत, यह सब एकदम छोड़ देना चाहिए। कभी एक दूसरे से झूठ नहीं बोले। आप लोगों ने अपना पुराना स्वभाव और उसके कर्मों को उतारकर एक नया स्वभाव धारण किया है। वह स्वभाव आपके सृष्टिकर्ता का प्रतिरूप बन कर नवीन होता रहता और सत्य के ज्ञान की ओर आगे बढ़ता है, जहां पहुंचकर कोई भेद नहीं रहता, जहां ना यूनानी है या यहूदी, ना खतना है या खतने का भाव, ना बर्बर है, ना सुक्ति, ना दास और ना स्वतंत्र। वहां केवल मसीह है, जो सब कुछ और सब में है। आप लोग ईश्वर की पवित्र एवं परम प्रिय चुनी हुई प्रजा हैं। इसलिए आप लोगों के अनुकंपा, सहानुभूति, विनम्रता, कोमलता और सहनशीलता धारण करनी चाहिए। आप एक दूसरे को सहन करें और यदि किसी को किसी से कोई शिकायत हो, तो एक दूसरे को क्षमा करें। प्रभु ने आप लोगों को क्षमा कर दिया, आप लोग भी ऐसा ही करें। इसके अतिरिक्त आपस में प्रेम भाव बनाए रखें। वह सब कुछ एकता में बांधकर पूर्णता तक पहुंचा देता है। मसीह की शांति आपके हृदय में राज्य करे। इसी शांति के लिए आप लोग एक शरीर के अंग बनकर बुलाए गए हैं। आप लोग कृतज्ञ बने रहें। मसीह की शिक्षा अपनी परिपूर्णता में आप लोगों में निवास करें। आप बड़ी समझदारी से एक दूसरे को शिक्षा और उपदेश दिया करें। आप कृतज्ञ हृदय से ईश्वर के आदर में भजन, स्तोत्र और आध्यात्मिक गीत गाया करें। आप जो भी कहें या करें, वह सब प्रभु ईसा के नाम पर किया करें। आप लोग उन्हीं के द्वारा पिता परमेश्वर को धन्यवाद देते रहें। अदृश्य मसीही परिवार, जैसा कि प्रभु भक्तों के लिए उचित है, पत्नियां अपने पतियों के अधीन रहें, पति अपने पत्नियों को प्यार करें और उनके साथ कठोर व्यवहार नहीं करें। बच्चे सभी बातों में अपने माता पिता की आज्ञा माने, क्योंकि प्रभु इससे प्रसन्न होता है। पिता अपने बच्चों को खिसियाया नहीं करे, कहीं ऐसा ना हो कि उनका दिल टूट जाए। दासों से मेरा अनुरोध यह है कि आप सब बातों में उन लोगों की आज्ञा माने जो इस पृथ्वी पर आपके स्वामी हैं। आप मनुष्यों को प्रसन्न करने के उद्देश्य से दिखावे मात्र के लिए नहीं, बल्कि निष्कपट हृदय से तथा प्रभु पर श्रद्धा रखकर ऐसा करें। आप लोग जो भी काम करें, मन लगा कर करें, मानो मनुष्यों के लिए नहीं बल्कि प्रभु के लिए काम कर रहे हो, क्योंकि आप जानते हैं कि प्रभु पुरस्कार के रूप में आपको विरासत प्रदान करेगा। आप लोग प्रभु के दास हैं,
जो अन्याय करता है उसे अन्याय का बदला मिलेगा, किसी के साथ पक्षपात नहीं होगा। कलोसियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 4। स्वामियों, आप लोग यह जानकर अपने दासों के साथ न्यायपूर्ण और उचित व्यवहार करें कि स्वर्ग में आपका भी एक स्वामी है। प्रार्थना करें। आप लोग सजग होकर प्रार्थना और धन्यवाद में लगे रहें। आप हमारे लिए भी प्रार्थना करें, जिससे ईश्वर हमें सुसमाचार सुनाने का तथा मसीह का रहस्य, जिसके लिए मैं अभी बेड़ियों से जकड़ा हुआ, घोषित करने का सुअवसर प्रदान करें। आप प्रार्थना करें जिससे मैं वह रहस्य प्रकट कर सकूं, जैसा कि मेरा कर्तव्य है। दूसरों के साथ उचित व्यवहार। आप लोग बाहर वालों के साथ बुद्धिमानी से व्यवहार करें। वर्तमान समय से पूरा लाभ उठाएं। आपकी बातचीत सदा मनोहर और सुरुचिपूर्ण हो और आप लोग प्रत्येक को समुचित उत्तर देना सीखें। उपसंहार। मेरे ईमानदार सहयोगी और मसीह की सेवा में मेरे साथी, मेरे प्रिय भाई टेकोइस आप लोगों को मेरे विषय में बताएंगे। मैं उन्हें आप लोगों के पास इसलिए भेज रहा हूं कि आप मेरे विषय में पूरा समाचार जाने, और इसलिए भी कि वह आपको ढाढ़स बंधाए। इनके साथ आपके देशवासी, हमारे ईमानदार और प्रिय भाई ओनेसिमस भी जा रहे हैं। ये दोनों आप लोगों को यहाँ का पूरा हालचाल बताएंगे। एरिस्टिकस जो मेरे साथ कैदी हैं, और बारनबास के चचेरे भाई मार्कुस आप लोगों को नमस्कार कहते हैं। मार्कुस के विषय में आपको अनुदेश मिल चुके हैं। यदि वह आप लोगों के यहाँ आए तो उनका स्वागत करें। येसुस जस्टस भी आप लोगों को नमस्कार कहते हैं। यहूदियों में ये तीन ही ईश्वर के राज्य के विस्तार के लिए मेरे साथ काम कर रहे हैं। इनसे मुझे बड़ी सांत्वना मिली है। आपके देशवासी एपफ्रास आप लोगों को नमस्कार कहते हैं। ईसा मसीह के ये सेवक बड़े मनोयोग से निरंतर आप लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, जिससे आप लोग सब बातों में ईश्वर की इच्छा पूर्ण रूप से पूरी करने में सुदृढ़ बने रहें। मैं इनके विषय में यह साक्ष्य दे सकता हूँ कि यह आप लोगों के लिए और लुदुकिया तथा हिरोपोलिस के निवासियों के लिए बहुत कष्ट उठा रहे हैं। प्रिय वैद लूकस और देमास आप लोगों को नमस्कार कहते हैं। लकुदिया के भाइयों को नुफ्रा और उनके घर में एकत्र होने वाले कलीसिया को नमस्कार। जब यह पत्र आप लोगों के यहाँ पढ़कर सुनाया जा चुका होगा तो आप ऐसा प्रबंध करें कि यह लौदीकिया में भी पढ़कर सुनाया जाए और लौदीकिया के नाम लिखा हुआ पत्र आप लोग भी पढ़ें। आप लोग अर्किपस से यह कहें, आपको प्रभु के नाम पर जो धर्म सेवा सौंपी गई है उसे अच्छी तरह पूरा करने का ध्यान रखें। यह नमस्कार पौलुस का है। यह मेरे अपने हाथ का लिखा हुआ है। मेरी बेड़ियां याद रखें। आप लोगों पर कृपा बनी रहे।